अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड मोहम्मद फैसल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो फॉरएवर ने अपना जो पे आउट का सिस्टम था उसको थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ किस तरह से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो फॉरएवर से, उसका प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड डायरेक्टली अपने जैज कैश के अंदर आप कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज को जो है इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एंड मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि हमने पे आउट रिसीव करना है, पैसों का मामला है, तो हमें जो है वो जो न्यू टर्म है, जो न्यू प्रोसेस है फॉरएवर का पेमेंट रिसीव करने का, वो बता दें। ठीक है, तो ये जो इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है नोटिफिकेशन, ये तो आपने मेरे ख्याल में पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये जो है पूरा पढ़ने की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। फॉरएवर के अंदर ना पे आउट रिसीव करने के दो मेथड थे पहले। ठीक है, पहला मेथड था आपका कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट ले लें, और दूसरा था ऑथराइजेशन के थ्रू ले लें। अब बैंक अकाउंट में क्या था कि आप अपना पाकिस्तान का जो बैंक अकाउंट है वो उनको देते थे। ठीक है, वायर ट्रांसफर लेटर जो है ना वो भी फिल करते थे, एंड आपके जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है ना उसमें आपके पैसे आ जाते थे इजीली। दूसरा जो प्रोसेस था वो था ऑथराइजेशन के थ्रू। उसमें क्या था कि आप एक ऑथराइजेशन फॉर्म फिल करते थे, अपनी डिटेल्स देते थे, अपना CNIC देते थे, और जो बंदा जिसको आप ऑथोराइज कर रहे हो, जिसने वहां से आपकी पेमेंट लेनी है, उसकी डिटेल्स भी आप लिखते थे। एंड ये सारी चीजें आप भेजते थे उस पर्सन को जो दुबई में रहता है, जिसको आप ऑथोराइज कर रहे थे। वो पर्सन अपना CNIC साथ अटैच करता था, अपना सिग्नेचर करता था, और ये सारी चीजें लेकर वो ऑफिस में चला जाता था। ऑफिस में जाकर वो वहां से कैश ले लेता था और वो आपको ट्रांसफर कर देता था। अब यहाँ पर भी लूप होल्स थे, लोग यहाँ पर जो है ना वो काफी डिडक्शन करते थे। फर्ज करो मेरे पैसे बनते हैं जी 80,000 90,000 मेरा बनता है, तो 5,000 8,000 अपनी जेब में रख लिया और बाकी जो है वो बंदे को दे दिए। ठीक है, इस तरह की चीजें होती थी बहरहाल। अब फॉरएवर ने क्या किया है, फॉरएवर ने अपना पेमेंट सिस्टम चेंज कर दिया। ठीक है, पहले आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट उनको दे के अपनी अमाउंट मंगवा सकते थे अपने पास, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब अगर आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट दोगे ना तो वो कहेंगे कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है पेमेंट सेंड करने में। ठीक है, आप जो है वो दुबई का जो है ना कोई हमें UAE का जो है ना वो अकाउंट दें। ठीक है, जो आपके नाम पे होना चाहिए। सेकंड चीज जो है वो उन्होंने क्या किया कि ऑथराइजेशन लेटर के थ्रू पहले कैश पे मिल जाता ना काउंटर पे, अब कैश नहीं दे रहे वो। अब वो कह रहे हैं कि आप आए ये सारा प्रोसेस लेके, हमें आप पेपर चेक जो है ना वो हम आपको देंगे। अब पेपर चेक लेने में भी कोई मसला नहीं है, बंदा ले ले काउंटर से और बाद में जाके कैश करवा ले। लेकिन मसला ये है कि जब आप कैश करवाएंगे तो उसमें 100 दिरहम इन्होंने टैक्स रख दिया है। मिसाल के तौर पर 500 दिरहम मेरी जो है ना वो पे आउट बना है मेरा, तो जब वो पर्सन कैश करवाने के लिए बैंक में जाएगा ना तो 100 दिरहम वो काट लेंगे। तो 500 दिरहम में से 100 दिरहम मेरा गया, पीछे 400 दिरहम बचे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था। 100 दिरहम अच्छी खासी अमाउंट बनती है पाकिस्तान में। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। एंड थर्ड जो इन्होंने ऑप्शन दिया ना, वैसे तो कुछ लोगों के लिए काम का है, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के लिए फजूल सा ऑप्शन है। वो ये है कि भाई जो आपकी अर्निंग होती है ना, आप पैसे ना लो, उसके प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, बड़ी सियानी कंपनी है कि आप जो है वो पैसे ना लें, प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, ऑफ कोर्स कंपनी से आनी है तो हम भी से आने हैं। ठीक है, तो हमने किस तरह से पेमेंट जो है वो लेनी है फॉरएवर से, आज इस वीडियो के अंदर मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरएवर की कम्युनिटी है ना, बड़ी जालिम है कसम से। यहाँ पर ना जो लोग कुछ जानते हैं ना, वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। अब यही जो प्रोसेस था, ये सारी जो चीजें थी, इसको एक्सप्लोर करना, और कुछ लोगों को अगर कुछ पता है उनसे कुछ पूछना, मेरा वास्ता पड़ा है लोगों से, तो बड़े हालात खराब हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चैनल है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, फ्री इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैंने कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी चीज आप लोगों से ऐसी नहीं छुपाई जो कि मुझे पता हो, जिसका नॉलेज मेरे पास हो। ठीक है, सो आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कि किस तरह से आप फॉरएवर के थ्रू पेमेंट लोगे। इन तमाम ऑप्शन के बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, दुबई का बैंक अकाउंट ओपन करना आपके लिए पाकिस्तान में बैठ के बड़ा डिफिकल्ट काम है, और फिर पेपर चेक लेना, उसमें से 100 दिरहम डिडक्ट होना, और फिर पे आउट ना लेना, प्रोडक्ट ले लेना। अब पेमेंट कैसे लेंगे, क्या यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन निकलेगा? तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन इसका एक ही है, वो ये है कि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें दुबई के अंदर। ठीक है, और उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट लें। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि भाई बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें, इसका जो है ना वो क्या तरीकाकार होगा? उसका तरीकाकार सिंपल सा है, वो ये है कि आपने अपना पायनियर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब जिन लोगों को पायनियर का ऑलरेडी पता तो वो तो समझ गए हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि पायनियर एक डिजिटल वॉलेट है जो कि फ्रीली बन जाता है। अब पायनियर
क्या कर रहा है, पायनियर ने ऑप्शन दिया है न्यू कि आप अपने घर बैठे, अपनी कंट्री में बैठे, जिस भी कंट्री में हम रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तान से बैठे हुए मुख्तलिफ 5 मुल्कों में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, दुबई में कर सकते हो यानी यूएई में कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, जर्मनी में कर सकते हो, ठीक है, यूएसए में कर सकते हो। ठीक है, ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इसमें आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और बिल्कुल ओरिजिनल रियल बैंक अकाउंट। ठीक है, तमाम डिटेल्स वो आपको वहां पर देते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो है पायनियर का अकाउंट बनाना कि पायनियर का अकाउंट कैसे बनाएं, दूसरा पायनियर के अंदर ये जो आपने दुबई का जो बैंक अकाउंट बेसिकली बताया तो ये कैसे बनाएं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो पायनियर का अकाउंट बनाना और पायनियर के अंदर दुबई का बैंक अकाउंट बनाना, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, यहां पर मैं शो करवा दूंगा उसका थंबनेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ये वीडियो कहां मिलेगी आपको, एक चैनल है जिसका नाम है विडोरियम। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें विडोरियम, विडोरियम जैसे सर्च करेंगे चैनल को आपने ओपन करना है और उस चैनल में आपको ये वीडियो बेसिकली फ्रंट के ऊपर मिल जाएगी लेटेस्ट में, जिसपे मैंने बताया कि पायनियर का अकाउंट कैसे बनाएं और फिर पायनियर के अंदर आपने अपना यूएई का जो बैंक अकाउंट है वो कैसे ओपन करना है। मैं बेसिकली यहां पर यूं समझ रहा हूं कि आपने वो वीडियो देख ली है, क्योंकि पहले आप वो वीडियो कंप्लीट करें और वो प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, आपने पायनियर का अकाउंट बना लिया है और आप जो है उसके अंदर दुबई का अकाउंट भी आपने बना लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने जो वायर ट्रांसफर लेटर जो होता है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आगे बताऊंगा भी कि कैसे फिल करना है। वायर ट्रांसफर लेटर आपने फिल करना है और वो वायर ट्रांसफर लेटर आपने फॉरएवर की जो बोनस वाली ईमेल्स हैं आपने वहां पर मेल कर देना है। कैसे करना है, क्या लिखना है, आगे बताता हूं। और फिर जब आप वो मेल कर लें और आपको जो दुबई वाला जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आ जाएं तो फिर आपने उन पैसों को अपने जैज कैश में ट्रांसफर कर देना है। कैसे करना है तो चलिए जानते हैं। वो 2 चीजें आपने खुद कर लेनी है, उस वीडियो के अंदर है कि पायनियर का अकाउंट कैसे बनाना है और पायनियर के अंदर आपने अपना जो यूएई का जो बैंक अकाउंट है वो कैसे बनाना है। ये करने के बाद आपको ना एक वायर ट्रांसफर लेटर जो है ना वो यहाँ पर मिलता है, इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से डाउनलोड भी कर लेना है। ये इस तरह का वायर ट्रांसफर लेटर होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा, आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, 10-20 रुपए का आपका प्रिंट बनेगा। ठीक है, वो प्रिंट निकलवा लेना आप। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने एफबीओ आईडी लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर एफबीओ आईडी का कहा गया तो आपने 97100 से आपकी एफबीओ आईडी स्टार्ट होती है तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जो आपने डेट है, आगे डेट लिखनी है, डेट आपने 10 तारीख लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप अप्रैल में इसको फिल कर रहे हैं, मई में फिल कर रहे हैं तो आपने उस महीने की 10 तारीख यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नीचे जो है वो एफबीओ नेम है। अच्छा याद रखिएगा, नीचे ऊपर लिखा वो भी है कि ये जो सेक्शन है ना पूरा ये वाला, ठीक है, इसको आपने फिल करना है कैपिटल लेटर्स के साथ, बड़े जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ। तो एफबीओ नेम में आप लिख दें, तो मेरा तो है मोहम्मद फैसल, तो यहाँ पर मैं मोहम्मद फैसल मैंने लिखा। एफबीओ एड्रेस में, अच्छा एफबीओ एड्रेस कहाँ होगा, एफबीओ एड्रेस आपकी आईडी में होगा। ठीक है, आप अपनी आईडी को ओपन करें। ठीक है, आईडी को ओपन करने के बाद आप माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में जाने के बाद वहां पर नीचे आपका एक एड्रेस लिखा हुआ होगा। वो एड्रेस आपने क्या करना है, वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। याद रखिएगा कि वो एड्रेस पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एड्रेस आपका यूएई का ही होना चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछता है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने यूएई लिखना है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं लिखना बल्कि यूएई लिखना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं बल्कि यूएई के थ्रू काम कर रहे हैं। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी है तो नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी यहाँ पर लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बर्थ हुई है तो यहाँ पर आप पाकिस्तान लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो कि आपके सीएनआईसी के ऊपर भी होगी। उसके बाद फादर्स नेम, आपने अपने वाले साहब का फुल नाम लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी। ईमेल एड्रेस वो देना है जिसके ऊपर आपकी फॉरएवर की आईडी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर देना है और नीचे जो है वो पासपोर्ट नंबर या फिर सीएनआईसी नंबर। ठीक है, पासपोर्ट अगर साथ दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने तो अपना पासपोर्ट साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये वायरलेस ट्रांसफर लेटर जो है ना ये, और जो साथ जो ना अपना मैंने पासपोर्ट दिया हुआ है, आप साथ अपना सीएनआईसी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर की जगह आप सीएनआईसी नंबर लिख दोगे। उसके बाद नीचे जो सेक्शन है इसमें आप देखें बैंक बेनिफिशियरी डिटेल्स लिखी हुई है। इज द बैंक बेनिफिशियरी द एफबीओ, यानी जिसकी डिटेल्स आप नीचे ऐड कर रहे हो क्या वो एफबीओ है। ठीक है, तो मैं यस करूंगा क्योंकि मैं डिटेल्स अपनी देने वाला हूं, तो आपने यहाँ पर यस पे टिक करना है। उसके बाद अकाउंट नेम, ठीक है, अकाउंट नेम बेसिकली आपका नेम होता है। ठीक है, आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद है बैंक अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर ऑफ कोर्स जब आप
अकाउंट अपना बनाएंगे ना तो आपको अकाउंट नंबर भी उसमें मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट करेंसी भी उसके अंदर लिखी होगी जो कि AED होगा, एंड उसके बाद बैंक नेम वो भी उसके अंदर होगा, बैंक एड्रेस भी उसमें होगा, कंट्री भी उसमें होगी, IBN नंबर, स्विफ्ट कोड एंड FBO सिग्नेचर। ये सारी चीजें जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना उसके अंदर सारी चीजें ये मौजूद होंगी, और उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई भी हैं कि ये चीज यहाँ पे खड़ी है, ये चीज यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो जो वीडियो है वो आप देख लेना, पायनियर का अकाउंट बना लेना और उसके अंदर दुबई का अकाउंट भी बना लेना, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपने जो फॉर्म है ना, ये वाला जो फॉर्म है ये फिल करना है, प्लस आपने साथ अपना CNIC या पासपोर्ट दोनों में से कोई एक चीज वो आपने अटैच कर, ठीक है। ये 2 चीजें आपने सेंड करनी है इन 3 ईमेल्स के, जो कि यहां पर आपको सामने नजर आ रही हैं। ये जो तीनों ईमेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये ईमेल हैं जिनके ऊपर आपने ये जो 2 डॉक्यूमेंट हैं वो भेजने हैं। अब क्या लिखना है, कैसे भेजने हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये बेसिकली मेरा फॉर्म है जो कि मैंने फिल किया हुआ है, तो यहाँ से आप अगर कुछ देखना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना फॉर्म फिल किया है, ये मेरा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देखें, ऊपर ईमेल लिखनी है, नीचे आपने लिखना है सब्जेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट विया वायर ट्रांसफर, ठीक है ना, ये आपने सब्जेक्ट में लिखना है। और उसके बाद नीचे जो है ना ये आप पढ़ लें, आपको जो है ना वो सारा समझ आ जाएगी यहाँ से। और ये जो सारा लिखा हुआ है ना ये मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बस मेरी FBO ID जो है ना अपनी लिखना, मेरी जो जहां पर मैंने अपनी लिखी है FBO ID वहां पे आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वायर ट्रांसफर लेटर, और उसके बाद जो मेरा पासपोर्ट जो इमेज थी, ठीक है ना, वो मैंने साथ अटैच की और मैंने सेंड कर दी, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है और फिर फॉर्म को आपने किस तरह से सेंड करना है, इस तरह से सेंड करना है, ये सारा कुछ लिखना है। और कहाँ सेंड करना है, वो 3 ईमेल्स है मैंने आपको बताई, उन तीनों ईमेल्स के ऊपर ये सारा कुछ आपने सेंड कर देना है, ठीक हो गया। और अकाउंट आप वो वीडियो देख के जो है ना बना सकते। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप ये मेल जो है ना वो करेंगे ना फॉरएवर को, तो पहले मैं आपको ना कुछ इश्यूज बता दूं जो कि आते हैं। 10 तारीख को आपने मेल की, 15 तारीख तक आपने वेट करना है कि आपके पास ये मैसेज आ जाए, जो इस वक्त सामने आपको नजर आ रहा है ना, 15 तारीख के तक आपको ये मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपके पास ये मैसेज नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने ये जो लास्ट वाली जो है ना flpbonus@foreverliving.ae इस ईमेल के ऊपर दोबारा मेल करनी है और उनको कहना है कि मैंने अपनी तमाम डिटेल्स भेजी हैं आपको, ठीक है, और अभी तक मेरा पे आउट मुझे रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इंग्लिश में लिख के जो है ना उसको भेजना, अपना बताना भी है कि दिस साइड मोहम्मद फैसल, एंड आपने नीचे अपनी ID लिखनी है और बताना है कि मैं UAE से हूँ और मैं एक FB हूँ, ठीक है, ये भी बताना है। अच्छा, तो या तो आपको 15 तारीख को मेल आ जाएगी, इस तरह का मैसेज आ जाएगा आपका, ठीक है। इस मैसेज में क्या बताएगा, इसमें यही बताएगा कि भाई आपका जो अकाउंट था ना जो आपने दिया है बैंक अकाउंट, उसके अंदर अमाउंट हमने भेज दी है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन के 1 दिन के बाद आपको पायनियर का नोटिफिकेशन आएगा इस तरह का, ठीक है, जिसमें वो बताएंगे कि जो इतनी अमाउंट आपके पास आई है और सेंट बाय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुबई, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये पायनियर की तरफ से आएगा आपको, और ये आपको जो पहला नोटिफिकेशन है ये आपको फॉरएवर की तरफ से आएगा, और उसके 1 दिन के बाद ये वाला नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सो अब थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने पायनियर का अकाउंट बनाना है, पायनियर के अंदर आपने दुबई का बैंक अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने एक वायर ट्रांसफर लेटर जो है ना वो फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, बैंक की डिटेल्स डालनी है। बैंक कौन सा, जो कि आप पायनियर के अंदर अपना बनाओगे दुबई वाला, ठीक है। अब ये जो वायर ट्रांसफर लेटर है प्लस आपका जो पासपोर्ट है या जो CNIC है, इसको आपने सेंड करना है 3 ईमेल्स के ऊपर जो कि मैंने बताई है, ठीक है। अगर 15 तारीख को ये वाला मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आता तो फिर आपने FLP बोनस वाले जो ईमेल है उनको मेल करना है कि भाई मेरा बोनस अभी तक नहीं आया, तो क्या चक्कर है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रेस करो। तो वो मामला को देखेंगे, क्योंकि पहला जो पे आउट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये याद रखिएगा। पहले ही दफा इस तरीके से अगर आप अपना पे आउट मंगवा रहे हो ना तो टाइम लगेगा। अब बेसिकली जो हमारी अमाउंट है वो पायनियर के अंदर आ चुकी है, पायनियर से जैज कैश में कैसे आएगी उसके लिए जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस है। सो अभी हमने क्या करना है कि अपना जो जैज कैश है उसको हमने कनेक्ट करना है पायनियर के साथ। तो सबसे पहले अपने जो जैज कैश की आपकी एप्लीकेशन है उसको आपने ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर देखें आपको एक पायनियर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, तो यहाँ पर आपने लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बेसिकली जो आपके पायनियर का अकाउंट है वो आपने यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आपने पायनियर का अकाउंट बना लिया है तो आपको आइडिया होगा कि पायनियर का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप अपनी ईमेल और पासवर्ड
पासवर्ड के थ्रू उसको लॉग इन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। तो अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर करूंगा जो कि मेरा पायनियर के अकाउंट के ऊपर है, एंड मैं यहाँ पे साइन इन कर लूंगा। जैसे मैं साइन इन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा उस नंबर पे जिस नंबर पे मेरा पायनियर का अकाउंट बना हुआ है, तो वो कोड यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। सो मुझे यहाँ पर कोड रिसीव हो चुका है। सो कोड इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, तो आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। सो उसके बाद ये बेसिकली मेरा जो पायनियर का अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है मेरे जैज़ कैश अकाउंट के साथ। अब जैज़ कैश की एप्लीकेशन को पायनियर के साथ कनेक्ट करने के बाद अब बारी आती है पायनियर में मौजूद जो दिरहम है उनको जैज़ कैश में लेकर आना। नाउ अब आपने क्या करना है, अगेन मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पायनियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पायनियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने AED का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप AED के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर जो AED मौजूद होंगे वो आपको ऊपर शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बटन शो हो रहा है ट्रांसफर फंड्स टू जैज़ कैश, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बेसिकली ये आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि आपने कितने दिरहम बेसिकली कन्वर्ट करने हैं या विड्रॉ करने हैं अपने जैज़ कैश में। यहाँ पर ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी अमाउंट दिरहम में ही रखना चाहते हैं कि कल को अगर दिरहम बढ़ जाता है तो आप वहां से ज्यादा विड्रॉ ले सकते हैं, तो आप अपनी करेंसी दिरहम में रख सकते हैं जितनी आप रखना चाहें, और जितनी विड्रॉ करवाना चाहें उतनी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने विड्रॉ करवानी है दिरहम की अमाउंट वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, और बाकी के जो मेरे दिरहम है उनको मैं पायनियर के अंदर ही रहने दूंगा, ताकि अगर कल को रेट बढ़ता भी है दिरहम का तो बाद में मैं वो डी वैल्यू ना हो। सो यहाँ पर मैं अपने दिरहम की जो अमाउंट जो मैंने विड्रॉ करनी है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। उसके बाद ये नीचे ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर प्रॉपर जो ट्रांजैक्शन बेसिकली वो बता रहा है कि कितनी जो है वो ट्रांजैक्शन फी जो है वो मुझे पड़ रही है, तो तकरीबन 9 दिरहम जो है वो मुझे ट्रांजैक्शन फी इसकी पड़ रही है, तो मैं कंफर्म ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। सो नाउ फाइनली जो अमाउंट है बेसिकली वो मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो पाक रुपीज में आ चुके हैं जैज़ कैश के अंदर, और यहाँ से अब मैं अपनी जो अमाउंट है वो इजीली विड्रॉ करवा सकता हूँ। सो आई होप आपको जो ये वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। सबसे पहले आपने अपना पायनियर का अकाउंट बनाया, पायनियर के अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट बनाया दुबई का, ठीक है। उसका प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, वो आपने देखनी है, बना लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वायर ट्रांसफर लेटर जो है ना वो फिल करना है प्रॉपरली, साथ अपना जो आपका CNIC है वो आपने फॉरएवर के 3 ईमेल्स के ऊपर भेज देना है। जैसे आप भेजेंगे तो आपको फॉरएवर की तरफ से 15 तारीख को एक मेल आएगी कि हमने पेमेंट आपको सेंड कर दी है, ठीक है। उससे 24 घंटे के बाद यानी एक दिन के बाद आपको पायनियर की तरफ से मेल आएगी कि फॉरएवर की तरफ से पेमेंट रिसीव हो चुकी है। फिर आप जाएंगे अपने जैज़ कैश में, और जैज़ कैश में जाके आप अपने जो पायनियर वाली जो अमाउंट है वो अपने जैज़ कैश में विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोसेस सिंपल सा। इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी चीज जो है जो कि आपको समझ नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।